गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक पोएम विच इज़ ऑन किलिंग अ ट्री, और ये है ट्यूलिप सीरीज़ बुक 9 से। इट इज़ रिटन बाय गेव पटेल। और ये जो पोइट हैं बेसिकली ये मॉडर्न इंडियन पोइट्री के बहुत ही फेमस पोइट हैं, ठीक है। और इनकी वन ऑफ द वेरी फेमस पोएम्स हैं ऑन किलिंग अ ट्री। बट बिफोर वी स्टार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स हैं। वेरी फर्स्ट इज़ दैट दिस इज़ अ रिकमेंडेशन बेस्ड वीडियो, ठीक है। ये जो सीरीज़ है वो रिकमेंडेशन पे बेस्ड रहती है। तो इफ़ यू वांट अस टू एक्सप्लेन या मेक अ वीडियो ऑन एनी ऑफ द पोएम्स या कोई चैप्टर्स, तो प्लीज़ राइट टू अस, वी लव टू हियर फ्रॉम यू पीपल। एंड अपनी रिकमेंडेशंस हमारे कमेंट सेक्शन पे बताइए, एंड वी विल श्योरली लुक forward to it. Okay, so without any further ado, let's start with a poem. Now ये जो growth of the tree है, it is a long process, but killing of a tree is a longer process. The poem contains words and images suggestive of this violence. अब ये क्या है, जो गेव पटेल है उनकी जो सोच है वो ये है कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रोथ ऑफ अ ट्री, कि एक पेड़ को उगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बट इनके अकॉर्डिंग एक पेड़ को मारने के लिए उससे भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस। तो इंटायर पोएम इसी पे ही बेस्ड है। लेट्स अंडरस्टैंड। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. See, अब इनका कहना है कि एक पेड़ को, ठीक है, मारने के लिए बहुत टाइम लगता है। खाली अगर आप एक चाकू से मारेंगे तो उससे नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल कट से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। वाई? क्योंकि ये जो ट्री है इसने अपनी ग्रोथ के लिए काफ़ी टाइम दिया है। कैसे? इसने सनलाइट एब्जॉर्ब की है, राइट, इसने एयर एब्जॉर्ब की है, वाटर एब्जॉर्ब किया है, और कहाँ पे? क्रस्ट ऑफ द अर्थ, हमें पता है सॉइल में उगती है, तो ये सब इसने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तब जाके जो इसके अर्थ का जो क्रस्ट है उसके नीचे से तब जाके स्प्राउटिंग लीव्स निकलते हैं, तब जाके ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है, तभी जाके पेड़ बनता है। तो इनका कहना है कि पेड़ को काटने के लिए या मारने के लिए खाली एक चाकू का वार काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो जो पेड़ है वो सॉइल, सनलाइट, एयर, वाटर, इन सब से बना है। और तब जाके जब बहुत ज़्यादा साल उसने ये किया है, तभी जाके जो अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, उससे ब्रांचेस निकली हैं और लीव्स निकले हैं। तो ये इनका मानना है, ठीक है। पहले हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं पोएम की। तो इसके बाद वो कहते हैं, सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग bark will heal, and from close to ground will rise curled green twigs, miniature boughs which if unchecked will expand again to former size. अब ये जो, ठीक है, सेकंड स्टैंजा है, इसमें ये कहते हैं कि देखिए, इन्होंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि पेड़ को काटना आसान नहीं है, ठीक है। तो वो फर्दर कहते हैं कि अगर आप हैक एंड चॉप, मतलब अगर आप पेड़ को काटोगे उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रंक है ना, अगर आप खाली, जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, एक पेड़ है, तो ये तो लीव्स वाला सेक्शन आ गया ना, तो ये वाला सेक्शन आ गया आपकी बाक, ठीक है। तो ये जो बाक है, ये कह रहे हैं कि खाली आपको ये जो ट्रंक है, ट्रंक ऑफ द ट्री, बाक होती है इसके ऊपर वाली, तो खाली ये काटने से नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो बाक है ना ये बहुत जल्दी हील कर जाती है, ठीक है, और फिर से लीव्स निकल जाते हैं, और फिर से क्या होगा, चाहे आप ये काट दें लेकिन फिर से कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स निकल आते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे मिनिएचर बोस, इनका कहना है कि खाली ट्रंक को काट के नहीं होगा, क्योंकि ये फिर से उग जाते हैं फॉर्मर साइज में। इसीलिए इनका मानना है कि पेड़ को काटना ज़्यादा लंबी प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि फिर से ट्विग्स आ जाएंगे, लीव्स आ जाएंगे। तो
इनका मानना है कि नो, नो क्यों कह रहे हैं ये, कि ऐसे नहीं कटेगा पेड़, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। रूट क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पेड़ है, ठीक है, ये ट्रंक है, ये बाक है, और इसके जो नीचे रूट्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली द रूट्स नीड टू बी पुल्ड आउट, आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, ठीक है, or pulled out entirely out of the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमें जो रूट्स हैं जो कि अंडरग्राउंड रहते हैं, दे हैव टू बी पुल्ड, क्योंकि ये जो रूट्स वाला सेक्शन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स है ट्री का, ठीक है, क्योंकि अगर ये रूट्स रहेंगे तो ट्री फिर से उग जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रूट्स पुल आउट करने हैं। कहाँ से करने हैं, अर्थ के अंदर से। एंकरिंग अर्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अर्थ को पकड़ रखा है, ठीक है, और इससे क्या होगा, जब आप पुल करेंगे, मतलब जब आप इसको रस्सी लगा के टाई करके पुल करेंगे तो आप रूट्स बाहर निकाल लेंगे। अब रूट्स बाहर निकालने से क्या रहेगा, तो ये जो रूट्स का है ना, वाइट एंड वेट पार्ट्स, ये बाहर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही आप कह लीजिए कि एक वायलेंट एस्पेक्ट बता रहे हैं कि पेड़ को कैसे काटा जाता है, ठीक है, और ये जो रूट्स हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमेशा से पेड़ को। तो ये कहते हैं कि जो हमेशा से अर्थ के क्रस्ट के अंदर छुपा रहता है, आपको उसे निकालना है पेड़ को काटने के लिए। ओके, मूविंग ऑन, ये कहते हैं कि देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। अब इनका क्या मानना है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है, ये जो रूट्स हैं आपको बेसिकली पहले इन्हें बाहर निकालना है, फिर इनको सन के पास, सन के सामने रखना है, ठीक है, ओपन रखना है, आपको इनको एयर के सामने भी रखना है, और उससे क्या होगा, इनका जो वाइट कलर है वो निकल जाएगा, ये विदर अवे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं तब जाके एक पेड़ कटता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इनका क्या मतलब है, ठीक है। इंटायर पोएम इसी पे बेस्ड है। अब विदाउट एनी फर्दर डू हमें समझ आ गया है कि पोएम क्या क्या रही है, बट टू बेटर अंडरस्टैंड इट लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है। इसके नीचे तो ग्लॉसरी है, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, कि सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, ठीक है। सेंट्रल आइडिया ये है कि जो ट्री है, गेव पटेल कहते हैं कि इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, एक ट्री को उगाने के लिए, बट उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है उसे मारने के लिए, ठीक है। और ये जो पोएम है ना, ये बहुत ही एक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रही है ट्री को काटने के लिए, क्योंकि एक सिंपल चाकू से तो नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। और जो ये बता रहे हैं ना, वो हल्का सा एक वायलेंट इमेज बताता है कि किलिंग ऑफ अ ट्री इज़ सेम एज किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम पेड़ बहुत आसानी से काट देते हैं, ठीक है। लाइक मर्डर ऑफ अ मैन इज़ कंसिडर्ड मर्डर, बट इनकी जो इमेज ये बता रहे हैं ना, इट इज़ मोर लाइक कि आपको पेड़ को काटने के लिए भी, मर्डर करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टांग या हाथ में कट लग जाता है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई ना, नहीं होगा, तो एक वाइटल ऑर्गन को मारना पड़ेगा उसके लिए। तो ये कह रहे हैं कि जैसे रूट्स ही वो वाइटल ऑर्गन है। और गेव पटेल बार बार कहते हैं कि ये जो है जो आपके ट्रीज़ हैं, ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट है और इनको कैसे मारा जाता है। बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ये समझनी है कि इनके ये बताने का मतलब ये नहीं है कि आप पेड़ काटें, या ये वायलेंस नहीं पोर्ट्रे करना चाहते हैं या इनकरेज करना चाहते, ठीक है। ये बहुत मतलब ये आपको सोचने पे मजबूर करने वाली पोएम है। और ये बस ये आपको ये बताना चाहते हैं कि एक पेड़ को काटना कितना बुरा है, ठीक है। हमें ऑलरेडी पता है कि पेड़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मतलब ये बहुत
पावरफुल तरीके से लिखी गई पोएम है, जहाँ पे ये आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये इम्पोर्टेंस, इनका जो तरीका है बताने का वो डिफरेंट है, लेकिन ये बताना वही चाहते हैं कि ट्रीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये एक सरकास्टिक पोएम है। सरकास्टिक मतलब ये तंज भरा है, ये आपको बता रहे हैं कैसे होता है ये, लेकिन ये क्रिटिसाइज, अपनी तरफ से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक मारने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ओके, तो देखिए हर एक पोएम जिस भी पोइट ने लिखी होती है, ठीक है, उनका एक अलग मतलब होता है। लाइक जो आपको समझ आ रहा है, जो भी एक पोएम रहती है उसको आपको समझना है फ्रॉम द पोएट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे वो समझा रहे हैं, जो वो इमेजेस दे रहे हैं, हाँ वो वायलेंट हैं, लेकिन इससे ये पता लगता है कि वो चाहते हैं कि पेड़ को रिस्पेक्ट किया जाए, काटा ना जाए। ओके, तो उनका ये मतलब नहीं है कि आप पेड़ काटें। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो अब इसके बाद हम चलते हैं ग्लॉसरी के लिए। नाउ देर आर मैनी पीपल जो हमें कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन एंड आंसर्स समझाएं। देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आपको समझ आता है तो क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत आसान रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स भी दे देंगे तो आप पोएम को समझने की जहमत नहीं करेंगे। ओके, तो लेट्स सी, पहले हम सीरीज़ कंप्लीट करते हैं, तो अगर फिर लगा कि क्वेश्चन एंड आंसर्स के बिना नहीं हो पाएगा तो वील कम आउट विद द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ टू। ओके, तो ग्लॉसरी से स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ साथ में बोलें कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाए। जैब, लेप्रिस हाइड, हैक, कर्ल, ट्विग, बो, anchoring earth, snapped out, scorching and choking, and wither. ओके, ये ग्लॉसरी है। इसके बाद आपके थोड़े से क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ आई है, एंड आई होप ये आंसर्स आप कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप you like the video, and stay safe, study hard, and please enjoy your day. Thank you.